हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास 10th पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज वास्तविक संख्या का उदाहरण को सिद्ध करेंगे। तो देखिए, पहला उदाहरण में कर रहे हैं, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो चलिए इसको हल करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले हल तो लिखेंगे अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है। लिखेंगे अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए। लिखेंगे अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, 5 पर पावर ये n है, n के रूप, यानी कोई भी संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n, यानी 2 और 5 आ रहा है तो उस शून्य पर समाप्त तो होगा। देखिए, यदि उसका गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप का होना चाहिए। तो देखिए, 4 को हम पहले तोड़ते हैं। 4 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2, यानी तो या तो 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए, 2 आ गया लेकिन 5 नहीं है, तो इसमें लिख देंगे ये, यानी ये नहीं होगा शून्य पर समाप्त। तो लिख देंगे उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। तो लिख देंगे अतः 4 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यही आंसर, इसी तरह लिख देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं बिना देर। तो दूसरा देखिए, कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसको पहले 6 का LCM लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 को जब 2 से लगाएंगे तो 3 दान मिलेगा, 3 को जब लगाएंगे 3 से तो 1 दान में, और 20 को जब हम लगाएंगे 2 से तो 10 दान में, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 5 दान में, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 दान में। तो आप लिखेंगे LCM, पहले लिखेंगे HCF। तो HCF जो दोनों में मैच करता है वही होता है। देखिए, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो HCF 2 होगा। और LCM में जो मैच करता है उसको एक बार लिखते हैं। तो देखिए, 2 मैच कर रहा है तो 2 एक दान में लिखेंगे। और फिर देखिए, 1 2 है, ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको लिख देंगे। और 3 को देखिए, इसमें 3 बच रहा है तो 3 लिख देंगे। और 5। तो देखिए, गुना करिए, 2 दूना 4 है, 4 तिया ये 3 है, 4 तिया 12, 12 पचास 60, तो ये 60 हो जाएगा। यानी HCF 2 और LCM 60। तो यही आंसर
दूसरा का यही है। और तीसरा में देखिए, तीसरा में करा आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 96 का कर लेते हैं। 96 को 2 से लगाएंगे तो 48 दान में, फिर 48 को 2 से लगाएंगे तो 24 दान में, फिर 24 को 2 से लगाएंगे तो 12 दान में, जब 12 से 2 से लगाएंगे तो 6 दान में, और फिर 6 को हम जब 2 से लगाएंगे तो कितना दान में, 3 दान में लगेगा, और 3 को जब 2 से लगाएंगे तो 1 दान में लगेगा। तो देखिए इधर सट गया 1 दान में। और आप देखिए 404 को लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो 202 दान में, फिर 2 से लगाएंगे तो 101 दान में, अब नहीं लगेगा। तो लिख देंगे, पहले लिखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ जो दोनों में मैच करता है वही होता है। देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी। तो पहले 2 लिखेंगे, एक 2 मैच किया, फिर 1 2 देखिए मैच कर रहा है, तो फिर पुनः में 1 2 देंगे। और आप देखिए नहीं मैच कर रहा है, तो नहीं मैच कर रहा है तो जो मैच किया उसको कर लिए, तो यानी 2 दूना 4, एचसीएफ 4 होगा। और एलसीएम में देखिए एलसीएम में जो मैच करता है उसको एक बार लिखेंगे। देखिए 2 यहाँ मैच कर रहा है, 2 यहाँ, तो योगदान 2 लिखेंगे, 2 देखिए फिर नीचे मैच कर रहा है यहाँ भी, तो 2 लिखेंगे। और आप सभी को लिख देंगे, जो नहीं मैच करता है सभी को उतार देंगे। तो देखिए 3 को 2 इधर है, तो गुना में 3 को 2 दे देंगे, 1 2 3, और क्या बचा, 3 को 2 दे दिए हैं तो 3 बचा, 3, और इधर 101 बचा। तो देखिए 2 दूना 4 चतिया 12 बचने 24, और 24 गुना 2 करेंगे तो 48। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 गुना 3 करेंगे तो 96 होगा। 96 गुना जब 101 करेंगे, 96 गुना 101 करेंगे तो 96 आएगा, यानी दोनों गुना करने पर 96। तो यही होगा आंसर, एलसीएम ये और एचसीएफ 4। और आप देखिए चौथा को करते हैं, चौथा नंबर। तो देखिए चौथा में है संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 का जब 2 से लगाएंगे तो 3 दान में, और 3 से जब एक 3 में लगाएंगे तो 1 दान में। और आप देखिए 72 के लगाएंगे 2 से तो ये 36 दान में लगेगा, फिर 36 के 2 से लगाएंगे तो 18 दान में, फिर 18 को 2 से लगाएंगे तो 9 दान में, फिर 9 को हम 3 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 दान में, और जब 3 से लगाएंगे 3 को तो 1 दान में लगेगा। और आप देखिए 120 का लगाएंगे तो 120 का 2 से लगाएंगे तो ये 60 दान में लगेगा, फिर 60 के 2 से लगाएंगे तो 30 दान में, और फिर 30 के 2 से लगाएंगे तो ये 15 दान में। 15 से जब हम 2 तो नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो ये 5 दान में, और 5 को जब हम 5 से लगाएंगे तो 1 दान में। तो आप देखिए लिखेंगे एचसीएफ जो तीनों में रहता है वही होता है। देखिए 2 यहाँ भी मैच कर रहा है, और यहाँ भी, और यहाँ भी, और इस तो 2 लिख देंगे पहले। और 3 देखिए यहाँ मैच कर रहा है, 3 इसमें भी है और इसमें भी, जो तीनों में वही एचसीएफ होता है। तो 3 देखिए यहाँ भी मिल गए, तो 3 लिख देंगे देखिए यहाँ, तो 3 मैच किया यानी 6 होगा, 3 दूना का 6 इसका एचसीएफ। और एलसीएम में देखिए एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम जो मैच करता है उसको एक बार लिखेंगे। देखिए 2 यहाँ मैच कर रहा है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तीनों मैच कर रहा है तो इसको 1 दान लिखेंगे। और 3 भी मैच कर रहा है तीनों में, 3 यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो इसको 1 दान लिखेंगे। 3 बार नहीं लिखना है, 1 दान, अगर मैच कर रहा है तीनों तो 3 1 दान लिख दिए। और आप क्या क्या बच्चा जो बच्चा सभी को उठाकर लिख देंगे। तो देखिए तो देखिए यहाँ तो 2 को तो मैच किया, 2 तो एक ही मैच किया, तो 1 2 2 को 2, और तो लिखेंगे 2 गुना 2 को 2 लिख दिए हैं। देखिए 2 को 2 लिख दिए, और आप बचाइए वो 3 नीचे 3। और इसमें देखिए 3 3 तो 1 लिखा गया, यानी दोनों 2 में भी मैच कर रहा है तो एलसीएम में लिखा जाएगा। तो 3 तो चला गया, और अब क्या बचा 5। तो देखिए इसको गुना कर देंगे आप, 3 दूना का 6, 6 दूना द्वितीय 6, 6 दूना 12, 12 में 24, 24 तिया 72, 72 पचे कितना होता है 360। तो यानी एलसीएम 360 होगा और एचसीएफ
6 होगा। तो यही आंसर है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे। देखिए आगे पीछे भी कर देते हैं। कितना जितना हल किए सभी, तो इतना ही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।